नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जीएसटी की भूमिका को बताया गेम चेंजर। और देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 साल में देश ने प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से प्रगति की है। इस कार्यक्रम में सोलन जिले के धर्मपुर से किसान मेहर दत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और डिजिटल इंडिया के फायदे बताए। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने के अवसर पर आज एक समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल इंडिया की मदद से न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन का सपना पूरा होगा। कोविड के दौरान डिजिटल इंडिया के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दूर दराज के लोगों को विशेष रूप से महामारी के दौरान ई संजीवनी का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की एक साधना और 21वीं सदी में भारत को मजबूत बनाने का नारा बन गया है। देश में आज एक तरफ इनोवेशन का जुनून है तो दूसरी तरफ इनोवेशन को तेजी से एडप्ट करने का जज्बा भी है और इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। कार्यक्रम में सोलन जिले के धर्मपुर के एक किसान मेहर दत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण ई स्टोर ने बहुत मदद की है, जब लोगों को आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में परेशानी हो रही थी। मेहर दत्त जी नमस्कार। सर नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं मेहर दत्त जी? मैं ग्राम बसावल तहसील कसौली जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। किसान किस चीज की खेती करते हैं? मशरूम की, टमाटर, शिमला मिर्च और हमारा अदरक हो गया सर, भिंडी वगैरह ये सारी। अभी टमाटर खेत में खड़ा हो सर मैं। तो आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर हमें डिजिटल इंडिया से जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, खासकर लॉकडाउन के टाइम में, तो उस समय हमें बाजार में बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान ले आने के लिए, जो हमें काफी महंगे मिलता था। तो हमें जैसे ग्रामीण ई स्टोर CSC ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर पे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भी, गऊ के लिए आपका खल चोकर इत्यादि और हमारा आटा बेसन वगैरह सारा। मैं और अच्छा लगा कि कॉमन सर्विस सेंटर से ई स्टोर जैसी सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्रों को मदद मिल रही है। आपके अलावा आपके गांव के दूसरे लोग भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी सर, हमारी जो पंचायत है हांजी मातला धर्मपुर के साथ, तो उसमें मैक्सिमम सारे लोग जुड़ चुके हैं सर। चलिए, इंटरनेट का लाभ उनको भी मिले जिनके पास मोबाइल फोन या कंप्यूटर नहीं है। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में करीब 4300 लोक मित्र संचालक तैयार किए गए हैं, जिनमें से 1500 को ई स्टोर से जोड़ा गया है। इससे लगभग 20 लाख की आबादी को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिले के सिराज विधानसभा क्षेत्र में लगभग 9 करोड़ 20 लाख रुपए की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान जनता से सीधा संवाद करना संभव नहीं है, इसलिए लोगों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है जो किन्हीं कारणों से विकास के मामले में उपेक्षित रहे हैं। आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों को बधाई दी है। उन्होंने समाज के लिए चिकित्सकों की निस्वार्थ व समर्पित सेवाओं की सराहना भी की। थुनाग से वर्चुअल माध्यम से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए
प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। थर्ड वेव अगर आती है तो सूरत में हमको ये तैयारी आज से ही करनी होगी कि हमारे लिए आवश्यक क्या क्या चीजें करने। ऑक्सीजन में हमने बहुत बेहतर काम किया, 8 PSA प्लांट हमारे फंक्शनल हो गए, 28 के लगभग जो बताया जा रहा है कि भाई और हमारे हिमाचल प्रदेश में PSA प्लांट्स लगेंगे। ऑक्सीजन की कमी तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में अब कई दशकों के लिए दूर हो जाएगी। बेड कैपेसिटी भी हमने हिमाचल प्रदेश में लगभग 1200 से बढ़ा करके 5000 तक पहुंचाई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में GST की भूमिका को गेम चेंजर बताया है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक सुधारों को गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार 4 वर्ष पूर्व GST लेकर आई थी। इसके तहत 17 स्थानीय टैक्स खत्म कर देश भर में GST लागू किया गया था। अनुराग ठाकुर ने कहा कि GST के क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आ रही थीं, उनका बेहतर समाधान निकाला गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद पिछले 8 महीनों से लगातार GST राजस्व 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर रहा है। उन्होंने कहा कि GST व्यवस्था लागू होने के बाद से अब तक 66 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल की गई हैं और GST के तहत दरें कम होने पर कर अनुपालन बढ़ा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वित्त मंत्रालय 54,000 से अधिक GST करदाताओं को सही समय पर रिटर्न दाखिल करने और कर का नकद भुगतान करने पर प्रशंसा पत्र जारी कर सम्मानित करेगा। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार कामगारों के कल्याण के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि भवन व अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के तहत अब तक 3,03,848 कामगारों का पंजीकरण किया गया है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने मनरेगा सहित भवन व अन्य सन्निर्माण कार्यों के श्रमिकों से बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। उन्होंने आज मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में पात्र मनरेगा कामगारों को बोर्ड के माध्यम से सोलर लैंप व इंडक्शन हीटर भी वितरित किए। देश के सबसे लंबे व ऊंचाई वाले दिल्ली लेह रूट पर आज से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण ये रूट करीब 1.5 साल से बंद था। लाहौल स्पीति के पुलिस अधीक्षक मानव वर्मा ने आज केलंग से लेह के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद दिल्ली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम होकर 1026 किलोमीटर रह गई है। दिल्ली से लेह तक का किराया 1,548 रुपए है। केलंग परिवहन निगम डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक मंगल चंद मनेपा ने कहा कि आज से इंटरस्टेट बस सेवा शुरू होने से पर्यटकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने सैलानियों से लेह की तरफ सफर करने से पहले RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य रूप से लाने की अपील की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुझावों पर मुहर लगी है। दीपक शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लाखों लोगों ने अपने घरों से कमाने वाले व्यक्ति खो दिए हैं और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रभावितों को राहत प्रदान करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निसंदेह बहुत बड़ी राहत जो मिली है, कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। जो संवेदनशीलता केंद्र सरकार को दिखानी चाहिए थी वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है। निसंदेह ये ऐतिहासिक फैसला है। हम सरकार से मांग करेंगे कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को कम से कम 10 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने आज ऊना में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 7 परिवारों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के स्वीकृति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के सभी परिवारों को घर देने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश में आज कोरोना के 167 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 149 संक्रमित इस दौरान स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,02,290 तक पहुंच गई है, जिनमें से 1,639 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 3,464 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश कांग्रेस मामलों के सचिव प्रभारी संजय दत्त ने पार्टी के अग्रणी संगठनों से महामारी के दौर में लोगों की हर संभव सहायता करने का आह्वान किया है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने सभी को एकजुट होकर मजबूती से कार्य करने को कहा। संजय दत्त ने आरोप लगाया कि देश व प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार इनसे निपटने में पूरी तरह असफल रही है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 6 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से किया संवाद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिराज विधानसभा क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के किए लोकार्पण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में जीएसटी की भूमिका को बताया गेम चेंजर। और देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर पथ परिवहन निगम की बस सेवा शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।